क्यों बेटा मैं दशरथ जी ने बार बार क्यों युवराज बनाओ, तो दशरथ जी कहीं मन युवराज बनाना कौन चाहे, भरत ने बनाना चाहे, भरत ने बना दे। क्यों नहीं नहीं मैं तने बनाना चाहूँ, भरत ने युवराज कौन बनाना चाहूँ, तो क्यों कहीं अड़चन कहीं है, थारे तकलीफ कहीं है। क्यों तकलीफ आ है, मैं एक बार किसकंदा में गया बटे, बगीचा में फल फूल खावा, बाली नाम को बांदरो आ गयो। अरे बेटा वो क्यों क्यों माँ का फूल किया खाया, फल किया खाया। दशरथ जी क्यों मैं चक्रवर्ती सम्राट हूँ, क्यों तन कौन बनायो चक्रवर्ती, मारो युद्ध कर और मन जीत बस बन चक्रवर्ती। तो दशरथ जी ने ठाओ कि वो बांदरो आप जीती जे बोनी, जरा वो बांदरो क्यों के तो लड़ाई करे और नहीं जरा मुकुट में नगर भाग गया, जरा वो मुकुट बटी पड़ियो है। अब बे केवे मैं युवराज तो बनाऊं पर मुकुट बांदरा कर पड़ियो है, अब युवराज क्यों बनाऊं, ई बात तो मैं दुखी होगी। क्यों मां क्यों चिंता करी, भी बांदरिया ने मार मैं मुकुट लिया हूं, क्यों तू मन जाने को नहीं क्यों को, अरे मन विश्वास तो है पर अब किया मारी बांदरा। क्यों मां दे एक काम काई, क्यों पिताजी बूढ़ा हो गया और राक्षस आता हो गया, क्यों मन था राक्षस बहुत दुख देवे, तो ऋषि मुनिया ने राक्षस दुख देवे बे को पाप राजा ने लगिया करे। महाराज बूढ़ा हो गया, ऋषि मुनिया ने राक्षस मार मार हाडिया को ढेर कर दियो, तो वो पाप तन्ने और पिताजी ने लागी कि आ बात तो ठीक है, तो एक काम कर भाई कि तू मन 14 वर्ष को पिताजी को वनवास दिला और 14 वर्ष हमारी अनुपस्थिति में भरत ने अयोध्या को राजा बना दिया। 14 वर्ष में आज पांच राजा बन गया कि आ बात तो ठीक है। और तू दशरथ जी ने केर मन 14 वर्ष के वनवास दिला दिया, मैं सगला तो राक्षसिया ने मार रहा हूँ और भी बांधिया ने मार को मुकड़ गया और पच में राजा बन गया। तो आके की बात तो ठीक है, पर बेटा एक काम गलत हो जाए कहीं, अरे रघुवंशिया को इतिहास खराब हो जाए किया, क्यों एक रघुवंशिया मियाल की रानी जमी जो आप बेटा ने बिना कारण वनवास दे दिए, क्यों देख माँ दोनों बात बंद के तो लाइयो रे शीर के जुआर ने के तो थारी बेइज्जती उसी अर के ऋषि मुनि सुखी उसी अर के मैं युवराज बनूं, तो बा केवे के मैं थारे वास्ते सब कुछ सहन करने में तैयार हूं, अग्नि में पड़ सकूं, विश्व गा सकूं और निंदा सुन सकूं, अपमान सुन सकूं, बर्तन में युवराज बना सकूं। तो युवराज ने पक्की रीचे गांव का कोई तन फटकारा ला गया काट लो तो डिग्गी की उछाल थी समझावाला तो डिग्गी की उछाल युवराज कौन बनूला है, लड़कियों नहीं पक्की हूं मर जाऊं पण मैं मारी बात न पलटू बोली। तो ये ठीक है। अब देखो थोड़ी के की कथा सुनावा आपने, थोड़ी मंत्रा की कथा सुनावा। मंत्रा कौन है के अब पहली मंत्रा की कथा सुनावा। मंत्रा की बुद्धि खराब कर दी कौन है, सरस्वती। मंत्रा कौन है, देखो मंत्रा की दो कथा है, एक विरोचन की लड़की, विरोचन कौन, प्रहलाद को बेटो विरोचन, विरोचन को बेटो बलि बलि बाली बलि और बलि को बेटो कौन, बाणासुर। तो वो विरोचन अतो बलशाली हो कि इंद्र आदि देवता ने सगला ने मार कूट सुरमुख भगा दिया। अब देवता दुखी हो गया, काई करा, पर वो एक भी विशेषता ही वो ब्राह्मणा को भगतो, ब्राह्मणा ने प्राण ही दे देते हो। अगर वे ब्राह्मण कहता कि मन तारा प्राण चाहिए तो प्राण ही दे देते हो, तो वे सगड़ा देवता इंद्र आदि ब्राह्मण बन गया और ब्राह्मण बन करके अरे वे विरोचन चल गया और विरोचन ने क्यों माने की दक्षिणा दियो जर क्यों बोलो प्रणाम करियो सकने के ब्रह्म दिशा पधारो, बोलो तन मन धन सब प्राण भी थाने दे सको क्यों, ताकि उम्र दे दियो, मन उम्र दे दिया तो मर क्यों, उम्र तो संकल्प करियो, संकल्पता भी का प्राण नहीं सक गया, प्राण नहीं सक गया जरा भी की बेटी भी निरी सही रे कियो, ए तो देवता माना बाप धोखो गिरियो रे, ए तो देवता यार बन गया ब्राह्मण। अब भी निरी सही जगह राक्षसा ने सगड़ा ने साथ ले देवताओं लड़ाया करवा लागी। अब देवता ने बे राक्षस बे मारा कूटा करवा ला गया जरा वे देवता इंद्र कन गया सगड़ा की इंद्र ने क्यों इन मार, इंद्र क्यों मैं तो स्त्री हत्या करूं को नहीं, मैं त्रिलोकी को राजा हूं तो स्त्री पर प्रहार दोनों करूं। जरा देवता भाग्या भाग्या विष्णु भगवान कन गया क्यों महाराज वह महाराणी माने और देवता एन राक्षस माने महाराणी की बचाओ। जरा विष्णु भगवान आर इंद्र ने क्यों रे इन मार तू क्यों 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 इन मार, इन पाप की को लगे मार दे तू, मैं क्यों। तो इंद्र ठोकी वज्र की तो बाबे की बेटी मर गई, मरती वक्त बा क्यों रे एक काम ही विष्णु का कोती का ओ मन मराई, पर कोई बात नहीं तू मन मराई
पण मैं थारो इलाज मैं ही करूँ कियो और कोई कहते बाई मर करके कौन की मंत्रा होगी। अरे बा राम जी ने कियो कि मैं थारो राज के मान मैं थारो विघन कर दियो कि मैं विघन करूँ थारो। अरे ताड़ा बाप तू मारा बाप ने मरायो तो मैं ताड़ा बाप ने मराई छू देख लियो। तुम्हारा बाप विरोचन ने मरायो है तो मैं ताड़ा बाप दशरथ ने मराऊं तन वनवास में दे दीशु। दूसरी कथा यहाँ की आवे कि एक बार अश्वपति जो केके को पिताजी हो केके नरेश तो वो शिकार खेलने गयो एक हिरणी ही तो भी हिरणी को पति ने हिरण ने मार दियो तो बट वे हिरणी का ये यक्षा हिरण का रूप धारण करने गया तो भी की सासू हुई यक्षणी बाबी ने क्यों रे इन तू मार मती नहीं लिजिया मती मरेड़ा इन अडी छोड़ दे मैं यक्षणी हूँ मैं इन पाछो जीवित कर दूँ मारो जुआई है के भी ने रीश आई के पिताजी तो भी ने यक्ष भी नहीं हिरणी नहीं माराड़ी बा माराड़ी जरा बाकी मैं थारो बदलो जे तू मारी बेटी ने विधवा करी तो मैं तारी बेटी ने रांड करूँ कि मैं रांड करूँ कम करूँ तो भाई मंत्रा होगी जन्म के मंत्रा जन्म। अब केके की कथा केके को पिता हो जिसको साधुओं को ब्राह्मण को भगत हो एक बार कहीं पी के बड़े एक संत आया और वे संत पक्षा की बोली जानता तो बिन कियो केके का पिताजी क्यों मन थे पक्षा की बोली शिकायत दियो तो मैंने बोली तो शिका दी पर क्यों एक बात है आ बात विद्या कोई ने थारी रानी नहीं बता दी तो तू बटे मर जाओ लो। तो एक दिन केके की माता और केके का पिता बेटा एक कोई पक्षी बोला बे की बोली में मैंने हंसी आई तो वह रानी देखियो क्यों ए मन देख रहे बे क्यों काई कारण है बताओ ते मन देख रहे हमारे ऊपर है क्यों रे थारे ऊपर कौन है तुम देख कर कौन है क्यों नहीं अट कोई आदमी कोनी कोई मिनकी कोनी किया है क्यों ए पक्षी बहुत बाता करा एक ही बाता हूँ ऐशो मैं पक्षी की बोली में समझूं क्यों जरा मन बताओ एक काई बात की क्यों बताया मैं मर जाऊं क्यों मारूं भाई मरोड़ चाहे जियो मन बताना पड़ी अब तिरिया हट कर लियो मारा बाल हट तिरिया हट जो हट के तो मन भाइयों करूं नहीं मरूं अमल विष का हाँ क्या तो मैं क्यों अजिया करो नहीं मैं जेर खाद मर जाऊं। अब मैं दुविधा में पड़ गया अरे वे पटू रवाना होकर आपका गुरुजी कन गया जगह गुरुजी ने विद्या सिखाई वे गुरुजी कन गया तो क्यों महाराज यहाँ बार रानी हट कर लियो अब मैं काई करूं बताओ क्यों रानी ने को त्याग कर दे यहाँ की रानी काम की कोनी तू मर जाई जना रानी बच काई करेगी को त्याग कर दे इनकार दे देश इशारा देता है वे आया बेटे आकर कियो सुन मैं तो बताऊं कोनी आज तन देश निकालो है तने कोई चीज चाहिए दास दासी कोई सामग्री रुपया विषया सोनू चानू वो तो रथ में भरे तू जा सके चली जाए तो बाकी उम्र कुछ नहीं चाहिए रथ पर बैठा जंगल में पहुंचा जाए तो केके की माने वे रथ में बैठा करके और भयंकर जंगल में ले गया कुछ नहीं लेगी एक कपड़ों पहरेगी और जंगल में जाकर के वह अदृश्य होगी महाराज जी को बाद में पतो ही को लगी वह कट गई काई हुई और आज काल को दिन राज की गई को वापिस कोई ले की गोली कट गई। तो आज की केके छोटी सी की तो इन जो कोई को पिताजी हो जो को धनुष विद्या सिखा तो घोड़ा चलाना सिखा तो सब विद्या इन्हें सिखा दी और शरीर की बहुत सुंदर है। तो कथा यहाँ की आवे एक बार नारद जी घूमता घूमता दशरथ जी के ना आ गया और केके की महिमा को वर्णन करियो और केके ने भी कियो दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट है बहुत सुंदर है बहुत अच्छा राजा है। तो केके आपका पिताजी ने कियो क्यों हमारी इच्छा है कि मैं दशरथ जी के साथ विवाह करूं तो क्यों ठीक है बात। अबे वे केके नरेश दशरथ जी के समाचार गिरा जरा दशरथ जी पहले तो सुमंत जी ने पूछो सुमंत मंत्री है कि सुमंत हाँ कि केके ब्याह तो करा पण बी की मां ने काट दी बेटी मां पर जाया करे काल आपा भी ने लिया मार बा बेटी मां जियाल की जावे जरा बी को पतो लगाओ जब बे पतो लगायो कि सही अभी ने काट दी कोई खास बात को नहीं कोई मामूली बात पर चुप होगी मां तो ही तो अच्छी पर ये कोई मामूली बात पर होगी
क्यों नहीं वशिष्ठ जी महाराज ने पूछो। वशिष्ठ जी महाराज ने पूछो कि महाराज जी के साथ ब्याह करूं कौन करूं। वशिष्ठ जी क्यों रे भी के भगवान को भगत हुई जोरदार ब्याह कर लेते भी के यार को बेटो जलनीज को तारो नाम कर दे त्रिलोकी के ब्याह कर ले। तो दशरथ जी भी के साथ है। अब देखो के कलंक क्यों लगा। के कलंक की दो कथा है। एक कथा तो यहाँ कहे कि के बड़े पिता के एक साधु रे तो सिद्ध साधु बा टाबरी समझो को नहीं तो साधु सूचो जो कोई कागज शाही लिखती शाही बर तो मुंडा पहुंच दियो साधु जागियो मुंडो देखियो क्यों तारो मुंडो कालो कर दियो मारो क्यों हाँ क्यों जा थारो ही मुंडो एक दिन कालो उसी क्यों शराब दे। अब तो बात नहीं। एक दिन भी साधु को कोई दंड कोई चुरार कोई लेकियो वो क्यों रे मारो दंड कियो जरा बार के यार दंड दे दियो साधु मैंने आशीर्वाद दियो क्यों कोई विशेष काम हुई भी मैं थारो हाथ है जो लोक हो जाए जरा बटे नबूची करने युद्ध करियो अरे पी की धुरी टूट गई जो धुरी में हाथ दे दियो जो हाथ लोक हो गयो। तो ई के कारण है ऋषि के कारण ई को मुंडो कालो। दूसरी कथा यहाँ की आवे। एक बार इंद्र के एक बहुत अच्छो गायक हो हरि जी बहुत सुंदर गवई हो बिन के बुलायो कि अट माना राम लक्ष्मण ने भजन सुना बढ़िया। तो वो गंधर्व आकर के आर बढ़िया सुंदर संगीत के माँ ने गाना सुनायो। तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मस्त गया गोदी में बैठ गया था। और के ने क्यों माँ ही ना अपना टी राख लियो बहुत जोरदार गावाड़ो एक तो रोजी ना भजन सुना फूट रहा माँ की ओठी रह जाता ना मैं वो क्यों नहीं मन इंद्र की तत्काल आज भजन सुना। वो गंधर्व चल गयो। अब तो के ने रीश आई इंद्र पर एक कागज लिखियो और बाण ठोकियो। बाण वो कागज गयो जो इंद्र भरी सभा में देवता बैठा 33 करोड़ पीछे वो कागदार पड़ियो। इंद्र आपका नौकर लिखियो रे पढ़ी में कहीं सुन लिखियोड़ो है लिखियोड़ो अरे मूर्ख इंद्र सुन तू मांगो जियोड़ो जीवेर मांगो दियोड़ो तू राज करे। अगर नमूची राक्षस ने दशरथ जी नहीं मारता तो तन राज कौन कर देतो। अरे एक छोटो सो गंधर्व ने भी में कियो छोरा गाड़े भजन सुनाबा रहने जगह ने तू रहने देखो ने तन शर्म को नहीं आवे थोड़ी के। अब तो इंद्र को बड़ी सभा में अपमान हो गयो जर कियो इको कराई बदलो लेणो है पाछ जरा सरस्वती ने कियो अब मौको है कि इनको कालो फुंडो ही करो जय हो। तो यही की कथा है। अब देखो एक अबे सब राम जी के युवराज की तैयारी हो गई है। अब लोग नाचे कूदे। एक सखी दौड़ती आई कौशल्या जी के क्यों माता जी बधाई दियो काई क्यों काल है जी को भगवान राम जी को राज्य अभिषेक हुई और सीता जी महारानी हुई राम जी राजा हुई। तो अभी को कौशल्या हार उठा करके दासी के गला में दे दियो बट कुबड़ी देखे ही बेटी कुबड़ी की कई बात है भाई क्यों राजा राम मनसी काल राम जी राजा बनी। अब राम जी को नाम लियो और भी के तो शरीर में जलन लागी। जलन क्यों लागी के भी की बुद्धि जो सरस्वती देवता के बाऊ खराब कर दी। वह आई बेटे आई आर उदासी दूर बेटी जरा बा के की क्यों ये उदास किया आज कई बात है क्यों आज तो गांव का मान है कि बात और किए क्यों काई क्यों एक नई बात सुनी हूं मैं क्यों काई क्यों आज सुनी हूं क्यों काल देखो थाने ठाई बनी थे तो खाइयो और पीलियो और सो जाओ। और दशरथ जी के मारा के की बहुत प्रिय थे क्यों मन दशरथ जी बेजाई माने तने नाने को दशरथ जी माने को असरथ जी माने सब झूठी बात है। थाने पतो ही कोनी आज एक महीना गांव में कहीं चर्चा हुए क्यों कहीं चर्चा हुए। अरे थे तो खाइयो और पीलियो और मौज करियो तू गेली है भोड़ी है दशरथ जी केवे जी है मान लिया कौशल्या केवे जी है मान लिया एक महीना कोस ये अयोध्या में कहीं चर्चा हुए तंठा है क्योंकि गोंटा मन तो भाई क्यों काल राम जी को राज्याभिषेक हुई के वस्तु हुई क्यों काल राम जी को राज्याभिषेक हुई आर बोल तन कहीं इनाम क्यों बोल तू इनाम दियो तू दुख क्यों करियो। अरे तन तो परसों होना चाहिए जरा बाकी मैं दुख तो ये वास्ता करियो हूँ एक महीनू जो थारे विपक्ष माने षड्यंत्र कौशल्या रचती कहीं क्यों बाके राम जी तो रात दे दियो और भरत जी ने जेल में दे दियो।
और लक्ष्मण जी ने युवराज बना दियो और के को ठीकरा मन जाओ जरा बाकी देख यहाँ की बात करी तो थारी जीभ काट लू ना मैं यहाँ के घर ने फोड़ बाड़ी घर ने बिखेर बाड़ी घर में कड़ा कराली बात करे कौशल्या जी यहाँ की यही कोनी मैं बार बार कौशल्या परीक्षा ले ली अगर कौशल्या यहाँ की बात करवाली होती तो राम जी जियाण को बेटो और सीता जियाण की भूख नहीं आती अरे मैं तो भगवान प्रार्थना करूं कि महाराज अगला जन्म के मायने राम तो मारे बेटो है सीता मारी भू है और तू यहाँ की बात करी तो तारी जीभ काट दो ना यहाँ की बात मत करी अब बात देखियो अब तो कौन नजर कियो भाई मारे पाऊं तो राम राजा बनो सीता रानी बनो मन तो रानी बननी कोनी मैं तो दासी हूं जो कि दासी है पर मैं तो थारे स्वार्थ की बात क्यों बात देख के थोड़ी सी भी दया आएगी कि ने क्यों बेचारे ने घड़ी फटकार दी जीभ काट ली जरा भी थोड़ा सा हाथड़ा नहीं भी का कहीं करंट आएगी भी की बुद्धि खराब बुद्धि खराब कहीं हो क्यों तंदर ठाक होनी सुन मारी बात थारी हालत खराब हुई थारी दशा कियाण की कदरू विंताड़ी कथा सुनाई वह कथा सुनती पर कदरू विंता की सुनती हो दूसरी कौन सुनती कथा यहाँ नहीं सुनती क्यों कदरू विंता की कहीं कथा क्यों एक गरुड़ जी की माता आई विंता और सर्पों की माता आई कद्रू वे दोनों एक दिन हार जीत कर ली कहीं हार जीत कर ली वह कद्रू क्यों देख बेन भगवान सूर्य का घोड़ा एक रंग है जो कालो है बाकी कालो कटे तारी तो आई क्या है कोनी सफेद है नहीं सफेद कोनी कालो है अरे मन सफेद दिखे कि तन सफेद दिखे पर मन कालो दिखे क्यों ले अर्जित करा कहीं क्यों अगर सफेद हो जावे जरा तो मैं आजीवन थारी दासी लियो थारा बर्तन मांजू थारा कपड़ा धो अरे कालो हो जावे तो तू मारी दासी बन जाए तू मारा बर्तन मांझी कपड़ा धो क्यों बात पक्की बात अब आपका बेटा ने सरपान कियो क्यों बड़ घोड़ा के लिपट जाओ तो आंतरों की का उधर में कई काला ही है जरा बंदाशी बना दियो अब सरपड़िया मारना वाला बटू गया कई सरपड़िया जो कभी कोनी किया बेकियो में तो यहाँ को काम कौन करा दे शराब दे दिए कि जन्म जगह एक में थाने सगलानो दे जाओ अब ये जाकर के घोड़ा के लपट गया और आंतरू क्यों देख घोड़ा को रंग कालो है सफेद क्यों भाई ना तो कालो कालो दर्पण दाशी हमारा दासी बन दी और बर्तन बन जा कपड़ा धुआ है एक दिन गरुड़ जी महाराज आया गरुड़ जी की माँ है विंता गरुड़ जी महाराज आया और आए तो देखो तो माँ तो बर्तन मांझे कपड़ा धोवे ठागी क्यों माँ कहीं क्यों बेटा इया मैं कदरू हार जीत करी जो माँ हारगीर बा जीत की क्यों कहीं हो क्यों क्यों घोड़ा को रंग हो जो बा क्यों कालो है सफेद है जन में क्यों सफेद है बा क्यों कालो है क्यों अब तो कहीं मतलब दासी आजीवन दासी बननी पड़ी जरा वो कदरू कन कियो क्यों माँ क्यों हाँ एक काम कर मारी माँ को कोई दासी को छूट जाए वो उपाय बता कि उपाय है बा जानियो कि इन ठापट जाए तो ओ दक्टो मारा बेटा ने सुन मकराड़ी की ओ बड़ो भगवान है तो इया करूं कि स्वर्ग में अमृत मंगाए और मारा बेटा ने पा देवे पची का बाप ही बन मरे मारा जरा क्यों तो स्वर्ग में अमृत लिया और वो अमृत मन दे देवे तो थारी माँ को दास में मुक्त कर दो अब गुरु जी महाराज शुरू में किया और अमृत को बड़े शुरू में कलश लिया करे देवता के ये चारों ओर पोरा लिया करे अमृत जी गुरु जी महाराज जाकर के पंचांगी पांकांगी ठोकर मैंने सब ने भगा मार काट अमृत लेकर आ गया जो देखो कथा यहाँ की आवे अमृत को वो काइयो घड़ो घोड़ा ने किया करे कुंभ वो घड़ो पीने जगह देवता पीने पोषण के वास्ते बटू गुरु जी के लिए भाग्या जरा पहलो घोड़ो कट में लियो त्रिवेणी संगम में मिलियो प्रयागराज में मिलियो बट 12 वर्ष कुंभ को मेलो ब्रिजबा लाग्यो दूसरो घोड़ो बैठियो हरकी पेड़िया पर हरिद्वार में तो बटे भी कुंभ को मेलो ब्रिजबा लाग्यो तीसरो बैठियो कटे सप्रा नदी उज्जैन में सप्रा नदी के किनारे बटे भी कुंभ को मेलो ब्रिजबा लाग्यो चौथो बैठियो कदा गोदावरी के तट पर नासिक में बटे भी कुंभ को मेलो भरत लाग्यो पछे देवता रया रे क्यों सुने क्यों काई करी क्यों सरपान पाई क्यों सुन मारी बात तो सुने काई क्यों भगवान सूर्य का घोड़ा तो सफेद ही है और श्यामपिया ने केर काला कर दिया जरा बेबी ने गड़ान तो मेल दियो
अरे बे देवता लेर भाग्या अब सर्प के गुड़ के बेर गयो सर्प गुड़ जी भाग्या तो शापिया ने मारबा लागिया अब अमृत पीजियो कोनी ये डाब के ऊपर बैठियो जो बे डाब कर लपर का लिया जो जीप और कटकी दो जीबा होंगी शाप की ये बात है शाप के दो जीबा तो आ कदरू की कथा सुनाई कि थार में कदरू वाली हुई बिनताड़ी हुई थाने बट बर्तन मांजना पड़ी कपड़ा धोना पड़ी कौशल्या का अब तो बाकी के जगह कियो जरा बे बोल मन काई करना चाहिए क्यों उपाय तो मैं बताई दूं पर तू पक्की रेवे जरा है कि हां क्यों ए विद्या तो मन घणी आवे यहां की कोई सुनवाळो है मानवाळो है जरा क्यों मैं क्यों एक काम करी देख तन तो याद कोनी तू तो बोली है तू देवासुर संग्राम के मायने दशरथ जी महाराज के साथ गई और बड़ी युद्ध के मायने तू दशरथ जी का प्राण बचाया दशरथ जी तन दो वरदान दिया कि हाँ दशरथ जी महाराज आज शाम का आवे नहीं जरा तू सगलो गहणो गांठो खोल को भवन में काला कपड़ा पैर पड़ गई है अरे बे आवला पूछला के कटे जरा दाशे केवली को भवन में जरा पूछला कि को भवन में क्या गई जरा तू कह दीजिए कि मारा दो वरदान है जो बे केवे देव जी उधर बात मानी मती राम जी की शोगन खावे जरा मानी जाए बिना शोगन बिना मान लीजिए मती पे पलट जाए वाला पासा राम जी की शोगन खावे जरा पहला वरदान तो मांग लीजिए कि अयोध्या का राज सिंहासन पर भरत जी बैठे दूसरो राम जी ने 14 वर्ष को वनवास तो क्यों वनवास क्यों ठीक है अब देखो एक कथा यहाँ की आवे कि भगवान का भगत कई प्रकार का है भगवान सुंदरता नहीं दे क्या करे भगवान जाति नहीं दे क्या करे भगवान कोई विद्युता नहीं दे क्या करे भगवान तो प्रेम का भूखा है जियाण का भगत हुए पियाण की भगवान रूप बना के अब आपने कथा यहाँ चाले प्रेम की कथा अयोध्या कांड है प्रेम को कांड अयोध्या में प्रेम ही प्रेम है तो एक राम जी अत्ता सुंदर है कि अयोध्या की जनता राम जी को रूप देख करके आपको घर बार सब त्याग अयोध्या की जनता के माने घर चाहिए नहीं बाहर चाहिए नहीं माता चाहिए पिता माने तो सिर्फ राम जी चाहिए राम जी को अत्तो स्वरूप सुंदर है राम जी को रूप देकर सब मोहित हो जाए कृष्ण भगवान को रूप देकर ही सब मोहित हो जाए एक बार एक ब्रिटिश को बादशाह हो वो अकबर में एक कागज लिखकर भेजो कि आपका भारत देश में सबसे सुंदर चीज कहीं है लिखकर भेजो तो बीरबल ने बुलायो कि सबसे सुंदर कहीं है तो बीरबल की सबसे सुंदर एक अईरा को छोरो तो अकबर पूछो अईरा को छोरो कौन क्यों भगवान कृष्ण अब अकबर केवे अरे भी अईरा का छोरा में कई विशेषता है बिना देख के जो कोई मोहित हो जाए देख के जो कोई तो मोहित हो जाए अरे पशु पक्षी भी मोहित हो जाए और देवता भी मोहित हो जाए मनुष्य मोहित हो जाए पर ऐसो कोई संसार में कोई है जगाना दे करके कृष्ण मोहित हो जाए तो वो क्यों है ऐसा कौन है कि मेड़ता में मीरा है बिना दे करके कृष्ण भी मोहित हो जाए तो अकबर केवे के भी मीरा का मन दर्शन कराओ एक मिनट ठहरो भाई एक मीरा का दर्शन कराओ तो वो केवे मीरा का दर्शन इया कोनी वे किया कि मीरा बादशाह राजा महाराज ने दिखे कोनी तो कि कोई साधु महात्मा आवे जना तो वे दर्शन दे देवे तो अकबर स्वयं साधु बन गयो और तानसेन को चेलो बन गयो तानसेन ने तानपुरो दे दियो कि चाल मीरा का दर्शन करा तो वे बेट आया मीरा सुबह के टाइम के मायने भगवान नटवर नागर की पूजा कर रही और वे दोनों साधु बनकर कर बैठ गया भगवान की पूजा करे और पूजा करे काई भजन काई बोले वो सखी मारे कानूड़ो कलेजा की कोर सखी मारी कानूड़ो कलेजा की कोर मोर मुकुट पीतांबर सोवे कुंडल की झंझोर सखी मारी कानूड़ो कलेजा की कोर वृंदावन की कुंज गलिन में नाचत नंद किशोर मीरा के प्रभु गिरधर नागर
चरण कमल चित सो अवनिया आप पधारू मारा नावरिया नटवर नागरिया मीरा मंदिर भवनिया आधूरा कामन बाट बाजू मरते रे ताकत लाई भर जाना वरिया रे काका ताकत लाई भर जाना वरिया वीरा मंदिर बावरिया तारू मारा वरिया नटवर नागरिया वीरा मंदिर बावरिया करताल रे काका बजावे मीरा जोगरिया रे काका बजावे मीरा जोगरिया मीरा मंदिर भवनिया संगरी सहेला पर आंगली उठावे हंसी उठावे सरता करिया मारी हंसी उठावे सरता करिया मीरा मंदिर भवनिया आप पधारो मारा करिया नटवर नागरिया मीरा मंदिर भवनिया डाली घर के बार छोटा सा दरिया प्याला पी बदिया रे काका छोटा सा दरिया प्याला पी बदिया मीरा मंदिर भवनिया आप पधारो मारा नावरिया नटवर नागरिया मीरा मंदिर भवनिया
मुँह पर रख ले, चाहे जितना लोग दे दे, चाहे मुँह पर रख ले, एक मात का नामारी गांठ मात रख ले, एक मात का नामारी गांठ मात रख ले। तू है मोहन में तेरी मोहनिया, तू है मोहन में तेरी मोहनिया, मीरा मंदिर बावरिया, दारू का दारू मारा दारा दिया, नटवरना गरिया, मीरा मंदिर बावरिया, मंदिर बावरिया, मंदिर बावरिया। अब गांव के मान सभी लोग प्रतीक्षा करें कि दिन कड़ा हो गए, कड़ा राम जी को विराज हो गए। कौशल्या माता भगवान की पूजा करे, अरे के ये महाराज बा शुभ घड़ी करा गासी जिको मारी आंखें हूँ, सीताराम जी ने सिंहासन पर बैठ कर देखो। गांव की जनता सब रात्रि में भगवान को प्रार्थना करे, परंतु राम जी की इच्छा राज सिंहासन बैठने की नहीं है, ऋषि मुनियों को उद्धार करने की इच्छा है। महाराज दशरथ जी सायं काल का केकई के महल में आया और आकर देखा तो महल में केकई नहीं है। दासिया ने पूछो केकई कटे, तो वे हाथ को इशारो करियो कि को भवन में। दशरथ जी देखियो रे आज राम जी को राज्य खुशी मनानी चाहिए। केकई तो मन बार बार कहती कि वो राम जी ने युवराज बनाओ, आज को भवन में किया गया। अब को भवन में गया तो बात बोले को नहीं गया, कोई नागड़ी ना फुकारा करे। दशरथ जी महाराज क्यों केकई काई बात है, क्यों मारो बात मत करो, क्यों तो आखिर में बात काई है, क्यों बात आ है कि थे रोजी ना क्यों वरदान ले लियो दे लियो, बिन वरदान दो को नहीं। अरे क्यों आज तो 2 का 4 वरदान ले ले, देख थारो बेटो राम काल राजा बनी। क्यों तो केकई कहवे कि सुनो मारी बात, मैं राम जी नहीं जानू और राम की माया कौशल्या नहीं जानू, था नहीं जानू। दशरथ जी आ जाइए क्या बोले, कोई 50 बढ़ गई की गाय बात है। अरे तन तो खुशी होनी चाहिए कि मैं राम नहीं जानू, था नहीं जानू और कौशल्या नहीं जानू। थाने पतो नहीं है आज 15 दिन हुआ थे मार्ग ने बात ही बोल करी, और मारे विपक्ष में तो षड्यंत्र रच रिया हो, क्यों काई क्यों नहीं थे मारो बात मत करो, क्यों रे बोल बात कही है, क्यों हमारा 2 वरदान है बेली वरदान दे। अरे क्यों 2 का 4 ले ले, क्यों 2 दे दियो तो भी घनाई है, 4 तो बहुत मोटा हो गए। क्यों बोल कहीं वरदान चाहिए, क्यों मैं यहाँ बोले पहले राम जी की सौगन खाओ। अरे क्यों मैं राम की सौगन खार, क्यों बोल तू कहीं चाहिए, क्यों वरदान देव जो मैंने पहलो वरदान तो दियो कि अयोध्या को राजा भरत बने। क्यों बिल्कुल ठीक है, अरे भरत में राम में मारे कोई फर्क नहीं, मारे 2 आंखें है, एक आंख भरत है एक राम, बहुत बढ़िया बात है। भरत राज करी तो राम जी तो बहुत राजी उसी कोटो जो तू वरदान देना चाहे नहीं वनवास देना चाहे, क्यों नहीं मैं की नहीं सुनाऊं के तो मैंने वरदान दे दियो और के थे के दियो, क्यों मैं कोनी दूं और थे मन वरदान दी दियो तो मैं शरीर ने अटी छोड़ दूं। और ताकि अपकीर्ति हुई कि एक रघुकुल के मानियाल को राजा हो, रघुवंशी है जो प्राण जावे पर वचन कौन जावे, वो वचन देकर के हार गयो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाइया। सिया राम भजन राम, सिया राम देव एक बर भर तही टीका। सिया राम जय राम, सिया राम जय राम। तापस देश
कि तू दूसरो वरदान मांग ले। और अब के केवे आपने वरदान देणो है तो दे दियो, मारू जगह बात मत करो, नहीं देणो है तो कह दियो थे यहाँ जानियो कि आ कोई लोका चीना मांगी नहीं, ये चाप वाला चीना मांगी थे यहाँ जानियो कि छोटो सो वरदान मांगी, आप देणो हो तो दे दियो और नहीं तो कह दियो कि मैं को नहीं दूंगी। अब दशरथ जी महाराज असमंजस में पड़ गया और बेहोश हो गया। मैंने बहुत समझाई कि तुम्हारू मजाक तो नहीं करी है, बाकी में मारो थे बात मत करो। तो एक कट प्रसंग आवे कि राम जी के 14 वर्ष कोई वनवास क्यों नहीं, तो केवे कि रावण है वो कौन है, रावण है काम, और काम आदमी के 14 जगह रिया करे, और 14 जगह काम ने को मार सके, जो 14 वर्ष तपस्या करे कोई भी काम में जीत सके। तो 14 जगह काम कटे हुए 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया और 4 प्राण, श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण वाक पानी पाद पायु उपस्थ और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 इंद्रिया है। 14 इंद्रिया में काम रेवे, इंद्रिया ने भस्म कर ले, भी को नाम है दशरथ। तो बाकी की 14 वर्ष को वनवास की वास्ता मांगो कि 14 वर्ष राम जी तपस्या करी, जरा काम रूपी रावण ने मार डाली, तो ई वास्ते 14 वर्ष कोई वनवास। अब देखो दशरथ जी केकी ने बहुत समझावे, केकी समझे को नहीं, और दशरथ जी बेहोश होकर के पड़ जावे। सारी रात दशरथ जी राम राम करता हुआ सो गया। अब गांव के मायने सब लोग सुबह जल्दी उठ गया, कौशल्या जी सुमित्रा जी सब, लक्ष्मण जी सीता जी सब जल्दी उठ गया, और वे तैयारियां करने लग गया। अब राम जी ने तो सब ठाओ के राजा बड़ा दुनिया बड़ा अयोध्या की जनता तो ठाओ। हमेशा 4 बजे ही महाराजा दशरथ जी शरीर में स्नान करके आपको नित्य कर्म करे बैठ जावे। और जगह बेका जगह बे गायक है वह भाट आदि है, वे 4 बजे दशरथ जी की वृद्धावली शुरू कर देवे। वे 4 बजे उठ करके सूर्य कुल की वृद्धावली करवा ला गया। पर आज दशरथ जी महाराज उठ्या को नहीं, काई बात है, यो करता करता सूरज उगवा लाग्यो तो भी दशरथ जी उठ्या को नहीं। अब लोग के आज काइयो महाराज दशरथ किया उठ्या, तो सगड़ा सुमंत जी कर गया। सुमंत जी ने पूछो जी महाराज हमेशा दशरथ जी सुबह प्रातः जल्दी उठ जाए, आज उठ्या को नहीं, काई बात है। तो सुमंत जी बटो रवाना होकर के और सीधा ही दशरथ जी के मेल में गया। हजार के ने पूछो कि महाराजा कटे जरा हाथ को इशारो करियो, यहाँ आगे गया। दशरथ जी सुता है, पड़िया है, बेहोश है, वे सारी रात राम राम कर रही है। वे प्रणाम करियो क्यों जय जी वे महाराज। दशरथ जी आप ये क्यों बड़े हो, काई क्यों पुणे सुमंत क्यों सुमंत। हाँ एक काम कर, राम ने बोला तो सुमंत जी केवे ने पूछा दशरथ जी के काई हुई क्यों बताओ। तो वह केवे कि मैं दशरथ जी को 2 वरदान मांगया। एक वरदान तो भरत ने अयोध्या को राज मिले, दूसरो वरदान है राम जी ने 14 वर्ष को वनवास। आ बात की तो महाराज सुमंत जी का तो होश उठ गया। क्यों कोई राक्षस नहीं आई है, कोई अयोध्या को काला है, माँ को काला है, कौन आई है आपका बुजुर्ग की बात किया करे। अब तो सुमंत जी भी ने बहुत समझाई, तो वह मानी गोरी जर की मान्या गाई तू भी माँ की तो बेटी है, झगड़ा देव शीशा देवड़ मारा ही कर गया, मैं क्यों ब्याह कर क्यों आज ये ब्याह होता तो यहाँ को आदत क्यों होती है। तो सुमंत जी बटू दुखी हो गया। अरे क्यों सुमंत, दशरथ जी के सुमंत तू राम जी ने जल्दी बुला मार। अब सुमंत जी महाराज बाहर आया तो सब सुनसान, अयोध्या की जनता सब सुमंत को मुंडो देखे। सुमंत जी उदास है, अरे ये काई हो गयो। सुमंत जी बोले नहीं, सुमंत चुपचाप राम जी के मेल में गया। राम जी सुमंत ने देखा तो राम जी दौड़ करके सुमंत जी ने प्रणाम किया कि सुमंत जी आप क्यों कष्ट करे, मन के देता काई आई है, कोई गुरु जी की क्यों है कि मैं कर देता हूँ क्यों। नहीं
आपने राम जी बुलाए जल्दी चलो। तो राम जी क्यों ठीक है चला। अब राम जी ने साथ में लेकर के सुमन जाओ, सारी अयोध्या की जनता राम और सुमन ने देख रही है कि काई बात है। अरे राज्य सिंहासन की तैयारी में ले सुमंत जी राम जी मौन है, राम सुमंत को मूड उदास है, नेत्रा में आंसू बढ़ रहा है, काई हो अब बेसला विधाता ने बुलाया, हे विधाता काई हो। अब सुमन ने लेकर राम जी गया और जाकर के पिताजी ने प्रणाम करियो। पिताजी आज्ञा बोली क्यों राम क्यों। हाँ अब राम ने देख कर तो बेटा क्या मांस मांगी जुड़ी लागी। और केकई ने प्रणाम करियो, केकई ने प्रणाम करियो क्यों माता जी पिताजी के काई हो गयो। क्यों यो कई का वाली बात होगी का लड़की से बात क्यों का तो भाई की शेर गरीब बात करियो क्या बात है क्यों का वाली बात होगी पक्की हूं तू डरमती। तो व्यवहार के मायने राम जी कहवे कि माता जी मैंने सारी बात बताओ तो के कहवे बेटा राम सुन तू पिता को आज्ञा को पालन कर पाओ है। पुत्र वही है जो पिता की आज्ञा को पालन करे, माता की आज्ञा को पालन करे, वो पुत्र है। हाँ तो कई बात है क्यों देख मैं महाराजा दशरथ जी को 2 वरदान मांगिया। कई वरदान कि एक वरदान तो भरत ने रहा तो राम जी प्रसन्न आया। अरे वाह वाह मारो भाई राजा बनी जरा मैं भाई को बड़ो भाई बन गया राजा को बड़ो भाई क्यों मारो संसार में नाम हो जाए क्यों पुणे क्यों राजा को बड़ो भाई। राम जी बहुत राजा। और दूसरों का ही क्यों दूसरो वरदान है 14 वर्ष के लिए दिए वन में। तो राम जी राजे माँ तुम्हारो मनचायो काम कर दियो। अरे 14 वर्ष तक मैं जंगल में जाऊं ऋषि मुनिया का दर्शन करूं तीर्था में नाऊं और संत महात्मा की सत्संग सुनो क्यों बड़भागी गुण है। हे माँ अगर थारी आज्ञा को पालन नहीं माने वो आदमी कर्महीन है। इसी माँ की आज्ञा पिता की आज्ञा और भाई ने राज मिले अरे मैं 14 वर्ष ऋषि मुनिया को सत्संग करूं तीर्था में नाऊं हमारे समान त्रिलोकी में बड़भागी कौन। तो सुमन जी देखता ही रह गया कि राम जी की रह गए शेर एक तो राम जी के पिताजी ने पिताजी आप चिंता मत करो 14 वर्ष कोई ज्यादा नहीं है आप आपका धर्म की रक्षा करो। रघुवंशिया को नियम या करे रघुवंशी प्राण चला जावे और रघुवंशिया का बचन नहीं चाहे धर्म के लिए रघुवंशी प्राण दे देवे। आज 14 वर्ष कोई ज्यादा नहीं है आप भरत हटा जैसी और भरत में राज संभाल दीजिए और 14 वर्ष जुताई में जल्दी आ जाओ कोई चिंता की बात नहीं है। मन बड़ी खुशी की बात है कि मैंने माता वनवास दी है। अब तो आ बात की तो दशरथ जी राम जी को पकड़ करे और माथो टेक करके राम जी की गोदी में रोबा ला गया। तो के काई केवे कि महाराजा दशरथ सुनो काई कि आपके 4 बेटा है और 4 बेटाओं में एक बेटो मांगू। अरे वो 14 वर्ष के लिए ज्यादा नहीं मांगू। अरे थे रघुवंशी हो अरे एक बेटो मन 14 वर्ष के कौन दे मैं एक बेटो मांगू और वो 14 वर्ष के लिए 14 वर्ष के बाद में था को बेटो पास जी चिंता रो क्यों थी। अरे बहुत सी कथा सुनाई मैंने राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाई कि राजा हरिश्चंद्र देखो आपको राजपाट दे दियो। राजा शिवी की कथा सुनाई और दधीची ऋषि की कथा सुनाई। देखो दुनिया को देवता को आपको उपकार करने के लिए भलो करने 10 दधीची ऋषि आपकी हड्डियां ही दे दी। थांगनों में काई हड्डियां मांगू थांगनों काई शरीर मांगू काई थांगनों राज मांगू एक बेटो मांगू और वो 14 वर्ष के लिए। और थे ही बात में रोबा ला गया। एक बात प्रिय मेरी सुन मेरा राम न जाए वन। एक बात प्रिय मेरी सुन मेरा राम न जाए वन। चाहे राज भरत को दे दो मेरा राम न जाए
राम को करे क्यों दूर है, मेरे आंखों से भरत भी दूर है। श्री राम को करे क्यों दूर है, चाहे बदले में ले तो जा, चाहे बदले में ले तो प्राण, चाहे राज भरत को दे दे तो, मेरा राम नारायण, मेरा राम नारायण। कैसा बदला लिया है पति प्यार का, क्या यही है चलन संसार का। कैसा बदला लिया है पति प्यार का, क्या यही है चलन संसार का। तूने दस लिया नागिन मन, तूने दस लिया नागिन मन, चाहे राज भरत को दे दे तो, मेरा राम नारायण। एक बात प्रिय मेरी सुन, मेरा राम नारायण। तो की दशरथ जी ने कहे केवल 4 बेटाओं 1 बेटो मांगो और वो भी 14 वर्ष। महाराज आप रघुवंशी हो। दशरथ जी की बात सुन करके बेहोश हो जावे और राम जी कहे कि हे पिताजी आप धैर्य धारण करो, 14 वर्ष ज्यादा नहीं हुए और मैं 14 वर्ष बिता करके जल्दी आ जाऊं, आप आए जाके रक्षा करो। और राम जी कहे राम दशरथ जी तन आज्ञा कौन देवे बेटा, तू जा जल्दी और थारा अस्त्र शस्त्र लेकर आजार वन में जा। तो राम जी कहे मैं माता की आज्ञा मान लो और वन में जाऊं। अब आ कथा आपने दोपहर के बाद में बतावा। पहली पंडित जी आपने विराजमान है, वे आपने रामचरितमानस के बारे में बहुत सुंदर बात काल भी बताई, आज बताई। तो पंडित जी महाराज आपने नारायण नारायण नारायण। परम वंदनीय लोकोपकारी तपोनिष्ठ त्याग मूर्ति वेदांत विज्ञान विभाविदान विद्वजन वेदांत परम के व्यासपीठ को सुशोभित करने वाले स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में नमन। प्रभु स्मरण पारायण भक्तजनों, श्रद्धा स्वरूपा मातृशक्ति एवं समस्त जड़ चेतन प्राणी, आपके अंतःकरण में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर करुणा वर्णालय निरंजन निराकार ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद आनंद घन भगवान जो विराजमान है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। आदमी दुखी क्यों हो जाता है? प्रसंग आया अयोध्या कांड आरंभ होते ही, एक तो अयोध्या कांड आरंभ होते ही एक दोहा आता है, श्री गुरु चरण सरोज हृदय निज मन मुक्ति सुधार, वर्णो रुकवर विमल जस जो दायक फलसार। यह दुआ प्राय कर सभी लोगों को याद भी है, क्योंकि यही दुआ हनुमान चालीसा में दिया है तुलसीदास ने, जो अयोध्या कांड का पहला दुआ है। एक बार कोई ऐसा प्रसंग आ गया था, मैं कोई रेलगाड़ी का इंतजार में एक प्लेटफार्म पर बैठा था, एक आदमी
ने आकर के मुझसे नमस्कार प्रणाम किया और बोला महाराज जी थे कि जानोगी। मैं क्यों हाँ जानूंगी, क्यों कहीं वो थारे मन की बात तू पूछ यही वास्ते है, क्यों कहीं वो तू आप पूछी कि हमारे घर में सुबल कौन पड़े, हमारी कमाई में सुबल कौन पड़े, हमारे घर की चिन्ह मिटे को नहीं, हमारे कभी बीमारी देर छोटे को नहीं, कि बेन ही या कोई माँ ही बूढ़ी सी की, क्यों महाराज ई रात जाके तीनों ही बातें हैं। मैं क्यों माँ जी ये तीनों सब कही रहे, सब कही रहे जो को पूछ ने जगह के ये तीन बात तो है ही कि हमारी कमाई में सुबह कौन पड़े, हमारे घर की बीमारी कौन जा, हमारी चिंता कौन मिटे। जो को आदमी पूछ ने समझ लो ये तीनों बात तो है ही भी गई। जो भाया तुम कोई के चक्कर में मत पड़ जाए, कहीं जाती है तारीख क्यों ब्राह्मण कोई पूजा पाठ करया करेगी क्यों हाँ कहीं करे हनुमान 40 मैं क्यों साल झूठो हनुमान 40 करे एम तो कह के 212 पाठ करी कोई छूटे ही बंदी महासुख होई। अरे हनुमान 40 करने लगे तो पड़ोसी नहीं तू कौन देवे संकट कटे विजय सब पीरा दोष मेरे हमें तो बोल पीरा जो को भाई क्या तो तू झूठो है तेरे को तुलसीदास जी झूठा है तेरे के भाई शिव जी साथ भरी है साथ ही गोरी सा गोरीपति शिव जी वे साथ भरी है तो वे झूठा है वो तो चुप हुई को क्यों साहब मन बताओ मैं पाठ करूं पाठ करने को मतलब को नहीं है पाठ इस तरह से करो प्रसंग जब यही चल गया तो इसी पर मैं बता रहा हूं पाठ कैसे करें। कहा है श्री गुरु चरण सरोज रज श्री गुरुदेव के चरण कमलों की रेत के कण निज मन मुकर सुधार अपने मनरूपी काश को मुकर के काश में अपने मनरूपी काश को रगड़ करके उजला कर काश आपने घरे पडेरिया रहे जिकी काश ने आप मुख दे क्या करा विकास ने विकास के ऊपर गिरत पड़ जावे रस का कण पड़ जावे आंधी आवे तूफान आवे गर्मी का दिन में तो आंधी आवे पड़ जावे लेकिन आज भी 24 घंटा के बाद में उस काश को उठा के देखो आप उसमें तो उसी तरह से मनरूपी काश के ऊपर काम क्रोध मद लोभ मोह आदि इनकी गिरद पड़ती रहती। इसलिए गुरुदेव के चरण कमलों की रस से उस काश को उजला पड़ा। तो एक काश तो वैसा हो गया एक काश ऐसा भी होता है जिसको चिमनी के ऊपर से घुमा दियो और कालो पड़ दो सूर्य के सामने करो कोई प्रकार को रिफ्लेक्शन नहीं पड़ता है कोई प्रकार के चिन्ह को कौन पड़े कोई प्रकार को चिन्ह को कौन पड़े क्यों कालो एड़ो जगह को मनरूपी काज काला कारनामा से कालो एड़ो है इन्हें भगवान को चिन्ह को कौन पड़े। एक काश और भी वह जिन क्या करे कॉन्वेक्स लेंस उभरा हुआ कांच चश्मा लो कांच सूर्य के सामने करा एक बाजरी का दाना जितो बिंदु बन जावे 1 इंच के एरिया की किरणों को केंद्रित करने से सूर्य की 1 इंच की एरिया की किरणें केंद्रित होने से एक बाजरे का दाना जितना बिंदु बना देता है और उस बिंदु को एक स्थान पर स्थिर कर दो आग पैदा हो जाती है। उसी तरह से मन के विचारों को जैसे सूर्य की बिखरी हुई किरणें रोटी गर्म नहीं कर सकती केंद्रित किरणें आग पैदा कर सकती है उसी तरह से मन के विचार कुछ नहीं बिखरे हुए विचार कुछ नहीं कर सकते और केंद्रित विचार आग पैदा कर सकते। अपने एक इष्ट पर अपने इष्ट देव पर आप अपने विचारों को केंद्रित करो
वो आग पैदा कर देती है। सूर्य तो नहीं बन सकता, लेकिन अग्नि तो पैदा हो जाती है। तो उसी तरह से निज मन मुकर सुधार, अपने मन रूपी काश को उजला करो। उसके बाद में बताया वर्णव रघुवर विमल जस, रघुकुल में जो वर है श्रेष्ठ है राम जी, उनके विमल यश को, निष्कलंक यश को, हर्षस को, हर यानी भगवान, वर्णन करो। पहला दुआ यह है। उसके बाद में जो जो आप आगे बढ़ते जाते हैं, बुद्धिहीन तुम जान के कि मैं तो बिल्कुल बुद्धिहीन हूं, ऐसा मन में सोचते, बुद्धिहीन तुम जान के सुमरू पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव हुई, बल दे रहे हैं हनुमान जी, मुझे दे रहे हैं बल। हनुमान चालीसा बोलो उस समय ऐसा कहो, मुझे दे रहे हैं बल, बल बुद्धि दे रहे हैं। जो जो हनुमान चालीसा में भाव आता है उसी के अनुसार आप अपने आप को मानते जाओ। सूक्ष्म रूप धरिष्य ही दिखावा, भाव आ गया तो देख लो हनुमान जी बिल्कुल छोटे से एक बने हुए हैं और सीता जी को दिखा रहे हैं। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। तो जैसे जैसे हनुमान चालीसा के भाव होते हैं उसी तरह से अपने भाव करते जाओ, फिर देखो हनुमान चालीसा कितना असर करता है। आदमी दुखी क्यों हो जाता है? बारंबार कामनाओं से, आकांक्षाओं से, ये जितनी भी लालसाएं हैं, इन लालसाओं से आदमी दुखी होता है। अब रही बात है कि ये इच्छाएं क्यों करें? इच्छाएं क्यों करते हैं हम? इच्छाएं इसलिए करते हैं कि ज्ञान नहीं है। जब इस बात का ज्ञान हो जाए कि भाई भगवान करे सो भलाई करे, भगवान कर देता है वो ठीक ही कर देता है, हम इच्छाएं करें भी तो क्या होगा। और फिर क्या होता है कि भरत आता है, भरत को सभी लोग सभा बैठती है और दशरथ जी समझाते हैं, गुरु वशिष्ठ समझाते हैं, तने जजाति जो बन जायु पितृज्ञा अजसन भयु, कि पिता की आज्ञा करो, आज्ञा का पालन करो तो अजस नहीं होता है। भरत जी कुछ ऐसी बातें पूछते हैं कि अयोध्या का राज दशरथ की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, जेब की वस्तु नहीं है। अयोध्या का राज उस सत्यवादी हरिश्चंद्र का है जिसने सत्य के प्रति अपना सर्वस्व लुटा दिया। अयोध्या का राज उस भगीरथ का है जो स्वर्ग से गंगा को ले आया था। यह अयोध्या का राज दशरथ की निजी प्रॉपर्टी नहीं है जो किसी एक रानी को राजी करने के लिए दे दिया जाए। एक विशेष सूचना सभी माताओं बहनों भाइयों से निवेदन है, चाय पानी पी करके पांडाल के अंदर गीदे के नीचे या दरी के नीचे कप कृपया लें। राम को रात तिलक कहने का कह करके वनवास दे दिया, आप लोगों ने उनका विरोध क्यों नहीं किया? सभी चुप हो जाते हैं क्योंकि भरत एक ऐसा, भरत का चरित्र आएगा, भरत का चरित्र संसार में सबसे महान चरित्र है। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। और समय समय की बात, कोई समय का दिन बड़ा तो कोई समय की रात। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मर जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मर जावे। कदे कदे सिंह भी साला से डर के भाग जावे, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मर जावे। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे।
वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख बात बतावे। श्री राम जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे। श्री राम जंगल में जावे किस्मत पलटी खावे। राजा दशरथ जी प्राण त्याग दे, राजा दशरथ जी प्राण त्याग दे। हाथ लगाने पावे समय को भरोसा कोनी। कद पलटी मर जावे समय का भरोसा कोनी। कद पलटी मर जावे। रानी पिंगला मेलाओं में सुख पावे। राजा भरत री रानी पिंगला महिलाओं में सुख पावे। शिकार खेलने राजा भरत जी जंगल माही जावे। गोरखनाथ गुरु मिलिया पूरा हो। गोरखनाथ गुरु मिलिया पूरा राजा जोगी बन जावे। कद पलटी मर जावे समय को भरोसा कोनी। कद पलटी मर जावे। कदे कदे सिंह भी साया क्यों डर के भाग जावे। कदे कदे सिंह भी साया क्यों डर के भाग जावे। समय को भरोसा कोनी। कद पलटी मर जावे समय को भरोसा कोनी। कद पलटी मर जावे। है समय का पहिया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का, इस पहिए के साथ किसी का भाग बदलता है। समय का पहिया चलता है। समय का पहिया चलता है। हाथी घोड़ा पाल गिरे, घोड़ा पाल गिरे, उठ चमर डुड़े, उठ चमर डुड़े। हाथी घोड़ा पाल गिरे, उठ चमर डुड़े, उठ चमर डुड़े। सतवादी राजा निगर नीर भरे, निगर नीर भरे। हरिचंद्र सतवादी राजा निगर नीर भरे, निगर नीर भरे। उसी राज्य का राजकुंवर बिन कफन के जलता है। समय का भैया चलता है। समय का भैया चलता है। इस पहिए के साथ किसी का हो, इस पहिए के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का भैया चलता है। समय का भैया चलता है।